हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आपका अकाउंट 30 दिनों के लिए सस्पेंड हो गया है और अब आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इसका सॉल्यूशन क्या है और सबसे बेस्ट क्या है कि अब आप क्या कर सकते हैं, और सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पूरा एंड तक ज़रूर वीडियो देखें। सबसे पहली बात तो ये, बेसिकली अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो मैं 100% कह सकता हूँ कि आपका 30 दिनों के लिए पहली बार सस्पेंड तो आप ज़रूर होंगे ही होंगे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने नहीं क्लिक किया, आपने किसी भी ऐड का इंप्रेशन नहीं डाला और कोई भी क्लिक नहीं की और किसी को बताया भी नहीं, लेकिन ऐसा हो जाएगा, आपका 30 दिनों के लिए सस्पेंड हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आपने पहले भी कोई चैनल बनाया था और वो सस्पेंड हो गया, अगर आपने नया चैनल बनाया है लेकिन आपको अगर पूरी नॉलेज है, फिर तो आपका शायद ना हो। लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर हैं, आपको इतनी नॉलेज भी नहीं है, तो 100% आपका 30 दिनों के लिए सस्पेंड तो होगा। तो अगर सस्पेंड होगा तो सबसे पहली आपकी मेल आएगी, और मेरे पास अब तो वो मेल नहीं है, सॉरी, लेकिन कुछ ऐसी ही मेल आएगी जैसी डिसेबल की आएगी, मुझे आई है। तो ऐसी ही मेल में लिखा होगा कि हम आपको इनवैलिड के लिए एक्टिविटी के लिए 30 दिनों के लिए सस्पेंड कर रहे हैं। तो अब आप सोच में पड़ रहे होंगे मैं क्या करूं, मेरा 30 दिनों के लिए तो कुछ भी नहीं होगा और ना कोई इनकम आएगी। तो इनकम का सबसे पहली बात तो मत ही सोचिए। अगर आपको यूट्यूब चैनल को चलाना है और बहुत ही तरक्की करनी है, तो आपको इनकम बारे में तो 5 से 6 महीने के लिए सोच ही दें कि मुझे कुछ आएगा, लेकिन बाद में बहुत आएगा, इतना आएगा कि आपसे संभाला नहीं जाएगा। तो जब आएगी तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको चैनल को छोड़ना नहीं है। आपको रोज़ की रोज़ वीडियो ज़रूर अपलोड करते जाएं, और ऐसा ना हो कि आप छोड़ दें, आप मेहनत ही करनी छोड़ दें। ऐसा सभी के साथ होता है, 30 दिनों के लिए सभी के साथ सस्पेंड हो जाता है। लेकिन एक और मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका एक नई यूट्यूबर है और मैं मान लेता हूँ कि 150 से 200 सब्सक्राइबर भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपका बाद में डिसेबल हो गया ना अकाउंट एडसेंस, जब आपका 50 या 60 डॉलर हो गए हों, तो वो आपके बहुत ही नुकसान हो जाएगा। मैं तो कहना चाहूँगा कि अगर आपका जितना भी सब्सक्राइबर हैं, वो सारा एक नया अकाउंट अपने घर वालों और किसी भी फैमिली मेम्बर का खोल सकते हैं एडसेंस, और उसी पे अपना जीमेल खोलें और उसी पे अपना चैनल बनाएं, और नया चैनल बनाकर फिर शुरू से ध्यान रखें। क्योंकि अगर 30 दिनों के बाद आपने पूरी मेहनत की और आपका फिर से अगर डिसेबल हो जाता है, क्योंकि बाद में डिसेबल होगा तो वो लाइफ टाइम के लिए होगा, और अपील तो बहुत रेयर केसेस में ही एक्सेप्ट होती है। तो आप नया यूट्यूब चैनल बनाइए और उसमें रोज़ की रोज़ पूरा CTR ज़रूर चेक करते रहें। और सबसे ज़रूरी, और ये प्लीज़ सबसे ज़रूरी बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अगर आपका 30 दिनों के बाद सस्पेंड हो जाता है, तो अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे, आपका CTR रोज़ की रोज़ चेक करें, अपने एडसेंस का CTR रोज़ की रोज़ चेक करें। नॉर्मल जो होता है 10% होता है, लेकिन 10% से भी आपका CTR हमेशा कम ही रहे। तो अगर आपको फिर भी लगता है कि आपका CTR ऊपर जा रहा है 10% से, जैसे कि आपका रोज़ का CTR होता है 2 या 3% या 4% होता है, तो अगर एकदम से वो 5 या 7 या 8% या 10% या इससे अबव जाए, तो आकर सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले आकर ये डिसेबल मोनेटाइजेशन कर दीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आप ये कर देते हैं तो आप सेफ हैं, आपका एडसेंस तब डिसेबल नहीं होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं कि इससे तो मुझे बहुत ही नुकसान हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन करने के लिए आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि अगर हम 2-3 दिन के लिए कोई इनकम ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया तो वो आपका बहुत ही नुकसानदेह होगा। तो डिसेबल मोनेटाइजेशन करके आपने गूगल पर सर्च करना है इनवैलिड एक्टिविटी इन्फॉर्म के लिए एक फॉर्म होता है। इनको इन्फॉर्म कर देना है कि मैंने अपनी कोई भी इनवैलिड एक्टिविटी नहीं की, मुझे नहीं पता यह कैसे हुआ। और फिर 2 या 3 दिन के बाद या फिर 1 दिन के बाद अपना मोनेटाइजेशन को फिर इनेबल करके देखिए। 2 दिन के लिए इनेबल कीजिए, और हर घंटे नहीं, आप 4 या 5 घंटे हर समय टुडे का चेक करते रहें कि आपका CTR बढ़ता तो नहीं है, जो पहले एवरेज था वही आया है कि नहीं। अगर एवरेज नहीं है तो फिर से मोनेटाइजेशन 1 हफ्ते के लिए डिसेबल कर दीजिए, क्योंकि ये इतना नुकसानदेह नहीं होगा अगर आपने लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड नहीं कराना चाहते। क्योंकि अगर लाइफ टाइम के लिए सस्पेंड हो गया तो वो आपका बहुत ही बुरी बात होगी।
तो अगर आपका 30 दिनों के लिए सस्पेंड हो गया है, तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं अपील फॉर्म भर दूं कि मेरा 30 दिनों से पहले ही अप्रूव हो जाए, तो वैसा नहीं होगा। आप चाहे जितनी मर्जी बढ़िया अपील फॉर्म भर दीजिए, लेकिन आपका 30 दिनों के लिए अकाउंट जो सस्पेंड हुआ है वो वापस नहीं होगा। और ऐसा हर एक के साथ हो जाता है, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका 30 दिनों के लिए एडसेंस सस्पेंड हुआ है, तो बाद में अगर आप फिर से इनवैलिड एक्टिविटी के शिकार हो जाएंगे, तो बाद में लाइफ टाइम के लिए डिसेबल हो जाएगा। अगर आप मान लीजिए आपके अकाउंट में 80 से 90 डॉलर थे, यानी कि $100 पर हमारा जो अकाउंट में वो सेंड कर देते हैं मनी, लेकिन वो आपके 80 से 90 डॉलर वो वापस एडवर्ड्स के जो उनके क्लाइंट थे उनको सेंड कर देगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपका सस्पेंड हो गया है, तो एक नया यूट्यूब चैनल बनाएं और उसका एडसेंस रोज़ की रोज़ चेक करें, और CTR बिल्कुल भी जो एवरेज है वही रखें। और अगर आप बिल्कुल भी किसी को मत बताना कि मेरी एड्स पे क्लिक करो, और ऐसा बिल्कुल भी मत करना। अपनी वीडियो पे इम्प्रेशन भी मत देना अगर आप अपने अकाउंट को बिल्कुल संभालना चाहते हैं। क्योंकि मैं सच बताऊँ तो जो एडवर्ड्स नहीं, एडसेंस है, अगर आपको अपने बच्चे की तरह संभालोगे ना, तो तब ही वो जा कर के कभी आपको डिसेबल या सस्पेंड नहीं होगा, अगर आप पूरा ध्यान रखेंगे इसका। तो पैसे के बारे में तो पहले मत ही सोचें। सबसे पहले तो अपना जो कंटेंट है उसे सबसे बढ़िया रखें, और कुछ ही देर के बाद जब आपका सस्पेंड हो जाएगा, तो आपको एक ऐसी और मेल आएगी, YouTube पार्टनरशिप डिसेबल। तो ये तो मेरा पक्का ही डिसेबल हो गया है, तो ये तो इसके लिए आई है। लेकिन अगर आपका सस्पेंड हुआ है, तो उसमें लिखा होगा कि 30 दिनों के लिए हम आपको पार्टनर नहीं बना रहे। और जब आपके 30 दिन बीत जाएंगे, तो उसके बाद 48 या 24 घंटे के अंदर अंदर आपके एड्स फिर से YouTube मोनेटाइज कर देगा। और एक और बात, अगर आपका 30 दिनों के लिए सस्पेंड हुआ, तो इसमें ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। मैंने तो पहले भी बता चुका हूँ कि आप अपना नया सब कुछ स्टार्ट करें तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें आपको एक और चांस मिल जाएगा। लेकिन आप यही भी रखना चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, और हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा रोज़ की रोज़, ताकि कोई भी इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी ना। और अगर इनवैलिड एक्टिविटी होती भी है, तो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले जाकर मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दीजिए। 2 दिन के लिए मोनेटाइजेशन डिसेबल कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइफ टाइम से डिसेबल होने से तो अच्छा ही है ना। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब जरूर करें।